हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का जीएसवीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज की इस वीडियोस में हम जानेंगे इंट्रोडक्शन टू गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या है, इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पर हम देखेंगे। कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर के बारे में हम बात करेंगे, किस रीजन से ये होती है, कौन कौन से केस है, किस पर्सन को होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्या इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर है, साइन एंड सिम्टम क्या होता है इसका, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, उसके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। और फाइनली हम बात करेंगे मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। तो चलिए लेक्चर को हम शुरू करते हैं। ऑलराइट, first we are discuss about the introduction to gallbladder cancer. gallbladder cancer GBC है ना, इन शॉर्ट में हम इसको क्या बोलते हैं, GBC। GBC स्टैंड फॉर गॉल ब्लैडर कैंसर। इट इज द रेयर it is the rare but aggressive malignancy that originate from the epithelial lining of the gallbladder। हालांकि ये जो गॉल ब्लैडर कैंसर है ये रेयर है, हमको बहुत कम देखने को मिलता है, बट एग्रेसिव मैलिग्नेंसी बहुत जल्दी एग्रेसिवली ये जो कैंसर है उसको कॉज करता है। बहुत कम मिलता है, पर यदि होता है तो एग्रेसिव कंडीशन में होता है ना। ओरिजिनेट कहाँ से होता है, इसकी जो उत्पत्ति है, शुरुआत है, वो कहाँ से होती है, इपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में जो आपकी इपिथेलियल लाइनिंग होती है वहां से ओरिजिनेट होता है। और ये आपका मोस्ट कॉमन जो होता है, अक्सर जो देखने को मिला वो होता है एडिनो कार्सिनोमा एंड टिपिकली डायग्नोज एट द एडवांस स्टेज ना। अब ये क्या है कि पहले से इसके बारे में पता नहीं चलता है ना। अर्ली स्टेज में क्या होता है, शुरुआत में इसके कोई साइन एंड सिम्टम हमको देखने को नहीं मिलते, तब तक ये थोड़ा सा सीरियस नहीं हो जाता है और तब तक हमको इसका सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं। और दूसरा रीजन ये है कि इसका कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है जिससे कि हम पहचान सकें कि गॉल ब्लैडर कैंसर आपको हुआ है। जो कॉमन सिम्टम है अक्सर वही हमको देखने को मिलते हैं। एंड गॉल ब्लैडर कैंसर हैज पुअर प्रोग्नोसिस बट रेयरली डिटेक्ट एंड ट्रीटमेंट। प्रोग्नोसिस इसकी हालांकि पुअर है, जल्दी से ठीक नहीं होता है, समय लगता है, पर यदि हम इसे पहले से हम डिटेक्ट कर पाए तो इसका जो आउटकम है, ट्रीटमेंट है, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। ये जो ज्यादातर हमको देखने को मिलता है वो वुमेन्स में, महिलाओं में देखने को मिलता है। और एज ग्रुप पे जो इसका आफ्टर 50 के बाद हमको ज्यादा देखने को मिलता है। स्पेशली किस रीजन में मिलता है, अमेरिका, इंडिया, साउथ एशिया, ईस्ट साउथ एशिया, राइट। एक बार और रिपीट कर देता हूँ इंट्रोडक्शन। गॉल ब्लैडर कैंसर को हम जीबीसी के नाम से भी जानते हैं, इन शॉर्ट जीबीसी स्टैंड फॉर गॉल ब्लैडर कैंसर। ये रेयर होता है बट जब ओरिजिनेट होता है तो ये एग्रेसिवली ओरिजिनेट होता है। इसकी जो मैलिग्नेंसी है, कैंसर है, वो ओरिजिनेट होता है, एग्रेसिव होता है। और इसकी जो शुरुआत है वो आपकी लाइनिंग ऑफ द एपिथेलियम से होती है। और ज़्यादातर जो हमको इसका टाइप देखने को मिला है वो एडिनो कार्सिनोमा मिला है। और अर्ली स्टेज में इसके कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते, और एडवांस स्टेज में हमको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन दिखते हैं, तब हमको पता चलता है। और उसका जो प्रोग्नोसिस है, मीन्स कि इसकी जो ट्रीटमेंट है, रिकवरी है, वो भी इसकी बहुत कम है, रेयर है। अर्ली यदि डिटेक्ट हम इसे कर पाते हैं पहले स्टेज में तो हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट हमारा आउटकम है वो इफेक्टिव हो सकता है। ज़्यादातर जो देखने को मिलता है वो हमको वुमेन्स में, उसकी प्रिवलेंसी वो वुमेन्स में ज़्यादा है, स्पेशली किस रीजन पर, साउथ अमेरिका, इंडिया एंड ईस्ट एशिया, राइट। आई होप अंडरस्टैंड। देन कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर हम देखेंगे। नाउ वी आर टॉक अबाउट कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर। सो कॉजेस क्या है इसका, द एग्जैक्ट कॉज इसका हमको पता नहीं है, राइट, किसी को भी नहीं पता है। एग्जैक्ट कॉजेस अननोन है, नॉट नोन। बट कुछ जो केसेस हैं वो इसकी वजह से हो सकता है, बट इन्फ्लेमेशन एंड जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हो सकता है। एक सिग्निफिकेंट हम रोल बोल सकते हैं किस रीजन की वजह से आपको हो सकता है, किस रीजन की वजह से हो सकता है, इन्फ्लेमेशन एंड जेनेटिक म्यूटेशन। इन जस्ट मिनट, ऑलराइट। इन्फ्लेमेशन एंड जेनेटिक म्यूटेशन जो होता है वो एक रोल प्ले करता है आपको कि आपको गॉल ब्लैडर कैंसर हो सकता है, राइट।
अब जो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है उसके बारे में देखेंगे, तो पहले हम देखते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर मतलब किस व्यक्ति को या किस केस में किस डिसीज से एसोसिएटेड जो है उनको हो सकता है। तो रिस्क फैक्टर में आपका गॉल स्टोन सबसे पहले, यदि किसी को गॉल स्टोन हुआ है तो उस व्यक्ति को उस केस में उस पर्सन को होने के ज्यादा चांस रहते हैं। मोस्ट कॉमन फैक्टर होता है हमारा गॉल स्टोन। अगला होता है क्रॉनिक इरिटेशन। स्टोन की वजह से आपको क्रॉनिक इरिटेशन होता है जो कि इंक्रीज करता है आपकी इरिटेशन को, स्पेशली कैंसर को। लाइवलीहुड में यदि हुआ है तो वो मैलिग्नेंसी को भी कॉज कर सकता है, कैंसर को भी इवन आपको कॉज कर सकता है। अगला हमारे यहाँ पर रिस्क फैक्टर है, दिस इज द क्रॉनिक कॉलिसिस्टाइटिस ना। कॉलिसिस्टाइटिस के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, गॉल स्टोन के बारे में पढ़ चुके हैं। सो क्रॉनिक कॉलिसिस्टाइटिस ना, प्रोलॉन्ग टाइम से आपको इन्फ्लेमेशन होना आपकी गॉल ब्लैडर में, डक्ट में, जो कि आपका लीड्स करती सेल्यूलर सेंस को। सेल्यूलर सेंस होगा तो आपको मैलिग्नेंसी, कैंसर भी हो सकता है, सेल्स आपके कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका पोर्सिलेन। पोर्सिलेन गॉल ब्लैडर, इसमें क्या होता है आपका कैल्सिफिकेशन होना। गॉल ब्लैडर की जो आपकी बॉल्स है उसकी जो लेयर है उसमें क्या होना, कैल्सिफिकेशन होना। किस तरह की वजह से हो सकता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है। और एक स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर होता है, दिस इज द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एंड कैल्सिफिकेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर बॉल, राइट। नेक्स्ट जो रिस्क फैक्टर है इन्फेक्शन। आपको क्रॉनिक इन्फेक्शन हुआ है लाइक साल्मोनेला हो गया, टाइफाई हो गया, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की यदि आपको क्रॉनिक इन्फेक्शन है तो ड्यू टू दिस रीजन की वजह से भी आपको ये हो सकती है। नेक्स्ट हमारा रिस्क फैक्टर है ओबिसिटी, एसोसिएटेड विद द हार्मोनल एंड मेटाबॉलिक चेंज। ओबिसिटी मोटापे की वजह से, और ओबिसिटी की वजह से सो मेनी डिसीज और आपको कॉज हो सकती हैं। तो वन ऑफ द ये भी डिसीज आपकी इसमें आ जाती है, इसमें आपका हार्मोनल चेंज होने की वजह से, मेटास्टेटिस में आपके चेंज आने की वजह से आपको ये हो सकता है। अगला हमारा रिस्क एज इन जेंडर। एज इन जेंडर के बारे में हम देख चुके हैं हालांकि, तो वुमेन्स में, महिलाओं में हमको ज़्यादा केस देखने को मिले हैं। और एज की यदि हम बात करें तो अब वो 50 के बाद हमको यहाँ पर ज़्यादा केस देखने को मिले, राइट। देन प्राइमरी, अगला जो इसका कॉजेस है, दिस इज द प्राइमरी स्क्लेरोसिस। प्राइमरी यदि स्क्लेरोसिस है, कोलेंसाइटिस है, तो उसकी वजह से हो सकता है, जो कि आपका अफेक्ट करती है बाइल डक्ट को और इंक्रीज करती है आपके कैंसर को, राइट। बाइल डक्ट को अफेक्ट हो रहा है और ये फिर फर्दर लीड कर रहा है किसको, आपका इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर। फैमिली हिस्ट्री एंड जेनेटिक, कुछ जेनेटिक की वजह से भी, जीन्स की वजह से हो सकता है या फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो सकता है। इनसे TP53 एंड KRAS, राइट। तो जीन म्यूटेशन में प्रॉब्लम होने की वजह से भी हो सकता है। कुछ केमिकल एक्सपोजर की वजह से हो सकता है, कुछ कार्सिनोजन से आप एक्सपोज हुए हो, कुछ केमिकल इंडस्ट्री में यदि इनकेस आप वर्क करते हो तो वो भी एक कारण हो सकता है। हाई फैटी डाइट हो सकते हैं, डाइट आप कैसी डाइट कंज्यूम कर रहे हो, हाई फैटी डाइट कंट्रीब्यूट करती है आपको रिस्क के लिए। सो अवॉइड द हाई फैटी डाइट, ओके, ऑलराइट। नाउ वी आर टॉक अबाउट द, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा, यू गॉट इट। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, गॉल ब्लैडर कैंसर ऑफन present late due to its नो स्पेसिफिक सिम्टम, राइट। अब वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसका नो कोई इसका स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा है, कोई एक इसका स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है जिससे हम डिटेक्ट कर पाए हम इसको कि आपको गॉल ब्लैडर कैंसर हुआ है। बट अर्ली स्टेज में कुछ सिम्टम्स हैं, फीचर हैं जो इंक्लूड है, जिनके बारे में हम बात करेंगे। अर्ली स्टेज में ये सिम्टोमेटिक होती है बिगिनिंग में और मिस्टेकन फ्रॉम द बिनाइन गॉल ब्लैडर कंडीशन, बाद में ये गॉल ब्लैडर में आपका कैंसर को कॉज करती है। अब बाद में जो सिम्टम्स होते हैं वो सिम्टम्स क्या क्या आ जाएंगे आपके, परसिस्टेंट हाई अपर क्वाड्रेंट एब्डोमिनल पेन, राइट। आपका एब्डोमिन में हमने क्वाड्रेंट के बारे में देखा था, इसे यदि हम 4 पार्ट में डिवाइड करें तो आपके किस रीजन में पेन होगा, ये वाले रीजन में आपका सिंस पेन ममा, और राइट, इस रीजन में आपको पेन होगा 1 2 3 4, राइट।
9 रीजन हो गया, पर 4 हम जो क्वाड्रेंट डिवाइड करते हैं तो अपर आपके राइट क्वाड्रेंट में क्या होना, आपको पेन होना है ना, मर्फी साइन होना, टेंडरनेस होना, वहां पर पाल्पेबल मास होना, राइट। तो दिस इज द symptoms. Okay. Then nausea vomiting होना, जॉइंडिस होना, एंड जॉइंडिस क्यों हो रहा, ऑब्स्ट्रक्शन होना है बाइल डक्ट में, दैट इज द रीजन कि आपको जॉइंडिस होना, नोसिया वोमिटिंग होना, लॉस ऑफ एपेटाइट होना, वेट लॉस होना, इन फटिक होना ना, वेट लॉस होना, साथ ही साथ आपको फटिक होना, इन पाल्पेबल मास, जो आपका मास फॉर्मेशन है पाल्पेबल, वो राइट अपर क्वाड्रेंट में आप देख सकते हो। प्लूराइटिस हो सकते हैं ड्यू टू एलिवेटेड बिलिरुबिन की वजह से आपको प्लूराइटिस का सीन भी देखने को मिल सकता है, राइट। नाउ वी आर टॉक अबाउट डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, राइट। कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जो हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, जिसमें हम एब्डोमिनल का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, स्पेशली राइट अपर क्वाड्रेंट में एब्डोमिन के हम पालपेट करेंगे, 3 फिंगर्स हम पालपेट करके चेक करेंगे मास वगैरह का फॉर्मेशन, राइट, एनलार्जमेंट वगैरह तो नहीं है। कुछ लेबोरेटरी टेस्ट जो हम कराएंगे, जैसे कि एलएफटी वगैरह कराएंगे। एलएफटी जब हम कराएंगे तो हमको एलिवेटेड बिलिरुबिन दिखेगा, एल्कलाइन फॉस्फेट हमको इंक्रीज दिखेगा, एलिवेटेड हमको दिखाई देगा। अगला जो टेस्ट हम वो कराएंगे ट्यूमर मार्कर, जिसमें आपका CA90-9 और CEA जो टेस्ट है वो हम यहाँ पर करेंगे। कुछ हमारी इमेजिंग स्टडी है, अल्ट्रासाउंड वगैरह बेस्ट है इसके लिए। इनिशियल स्क्रीनिंग में हम यूएसजी कराएंगे, CT MRI कराएंगे फर्दर एवेलुएट करने के लिए, मेटास्टेटिस वगैरह चेक करने के लिए, अदर रीजन पर तो स्प्रेड नहीं हो रहा है। MRCP करेंगे, MRCP मीन्स मैग्नेटिक रिजोनेंस कोलिन्सियो पैनक्रिएटोग्राफी, जो कि आपका असेस करेगी, हम चेक करने के लिए आपका बाइलेरी जो ट्री है, बाइल को चेक करेंगे, राइट। देन PET स्कैन कराएंगे, जो कि आपकी डिटेक्ट करेगी कैंसर को, मेटास्टेटिक्स को चेक करने के लिए। एंडोस्कोपिक कुछ प्रोसीजर है उनको हम परफॉर्म करेंगे, जो कि ERCP, राइट, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलिन्सियो पैनक्रिएटोग्राफी, बायोप्सी के लिए और स्टेंटिंग के लिए ना हम ये प्रोसीजर कर सकते हैं। इसमें आपकी एक ट्यूब होती है, इसके टिप पर आपका कैमरा लगा हुआ होता है, जिसको हम इंसर्ट करेंगे और वहां पर हम चेक करेंगे। बायोप्सी के लिए हम सैंपल टिश्यू का टुकड़ा जो है कलेक्ट करेंगे, राइट। बायोप्सी हम करेंगे कंफर्मेशन के लिए, एंड फाइन नीडल एस्पिरेशन कर सकते हैं ड्यूरिंग सर्जरी के समय। फाइन नीडल एस्पिरेशन में छोटा सा टिश्यू का टुकड़ा हम क्रूच करके कट आउट करके लेते हैं, जिसको हम लैब में हिस्टोपैथ के लिए हम उसको फीड देते हैं, राइट। नाउ वी आर टॉक अबाउट द स्टेजेस ऑफ गॉल ब्लैडर कैंसर। सो 0 स्टेज, यहाँ पर आपकी 4 स्टेज दिखाई हुई है, जिसमें आपका कैंसर किस तरीके से होता है, ट्यूमर, नोड, मेटास्टेसिस। तो फर्स्ट जो होता है जिसमें आपका स्टेज 0, ट्यूमर आपका कन्फाइंड होता है, जस्ट कहाँ पर आपके म्यूकोसल लेयर में हम कंफर्म करते हैं सिचुएटेड होता है। स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, ट्यूमर आपका इन्वेट करता है आपकी म्यूकोसल लेयर से कहाँ पर, आपके मस्कुलर लेयर तक। स्टेज सेकेंड में क्या होता है, इन्वेट करता है बियॉन्ड द मस्कुलर लेयर इनटू द सीरोसा। मस्कुलर लेयर तो आ गया, यहाँ से कहाँ जाएगा, सीरोसा में, बट विदाउट लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट। अब इसमें लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट मस्कुलर से सीरोसा तक यहाँ पर ही पहुंच चुका है, मतलब थोड़ा सा मामला और गंभीर हो रहा है ना। नेक्स्ट आता है आपका स्टेज थर्ड। स्टेज थर्ड में क्या होता है, ट्यूमर आपका एक्सटेंड करता है, कहाँ तक एक्सटेंड करता है, आपके नियर बाय जो ऑर्गन है, लिम्फ नोड है, उनको भी इन्वॉल्व करता है, उनको भी अफेक्ट करना, उनके साथ भी कैंसर को पहुंचाना ये शुरू कर देता है। भाई मेरे को तो कैंसर है ही है, तू भी क्यों बच रही है, तू भी कैंसर को ले, राइट। तो ये कैंसर को फैलाना शुरू कर देता है नियर बाय ऑर्गन में और लिम्फ नोड्स में, राइट। देन स्टेज 5 में क्या होता है, दिस इज द वेरी कॉम्प्लिकेटिव स्टेज होती है, और दिस इज द नॉट ट्रीटेबल इफ, राइट। देन ट्यूमर इन्वॉल्व डिस्टेंट मेटास्टेटिस, जो आपका ट्यूमर है इन्वॉल्व होता है आपका डिस्टेंट मेटास्टेटिस, और एक्सटेंसिवली इन्वेड सराउंडिंग स्ट्रक्चर।
तो इस केस में क्या होता है, आपका ट्यूमर है वो डिस्टेंट अदर राइट साइड में जो और भी ऑर्गन है वहां तक मेटास्टेट करके पहुंच सकता है थ्रू ब्लड वेसल्स के थ्रू भी। तो जैसे लीवर में हो गया कंप्लीट, है ना, स्टोमक तक भी रीच कर सकता है, पेनक्रियाज तक जा सकता है ना, सराउंडिंग स्ट्रक्चर को भी इन्वेट करता है, वहां तक भी ये अंदर घुस जाता है। ओके, नाउ वी आर टॉक अबाउट मैनेजमेंट। क्या इसका मैनेजमेंट है, मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट है रिसेक्शन, सर्जिकल रिसेक्शन, जिसमें आपका आ जाता है कॉलिसिस्टेक्टोमी। अर्ली स्टेज में है, स्टेज फर्स्ट और सेकंड में है, तो लोकलाइज स्टेज में हम इससे कॉलिसिस्टेक्टोमी कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं हम गॉल ब्लैडर को। एंड रेडिकल रिसेक्शन, जिसमें आपका इंक्लूड होता है पार्ट ऑफ द लीवर एंड लिम्फ नोड एडवांस केसेस में। एडवांस केस तक यदि पहुंच गया तो हम उसको, जो आपके लीवर का पार्ट है, लिम्फ नोड का पार्ट, उसको हम रिसेक्ट करेंगे, कट आउट करेंगे, जिस पार्ट में भी हुआ है उसको रिमूव करेंगे। अगला जो हमारा होता है कीमोथेरेपी, मेडिकल जो मैनेजमेंट है, कीमोथेरेपी यूज फॉर अनरिसेक्टेबल और मेटास्टेटिक डिसीज। किसमें यूज करते हैं, यदि उसको हम रिसेक्ट नहीं कर सकते, सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकते, या मेटास्टेटिक डिसीज में एग्जांपल के लिए आपका आ सकता है जेमसिटिवाइन और सिस्प्लेस्टिन। जो यूज होता है वो कौन सा होता है आपका जेमसिटावाइन और सिस्प्लेस्टिन, ये नाम आपको याद रखना है, राइट, ये दोनों का यूज करते हैं। देन रेडिएशन थेरेपी may be used adjunctively to सर्जरी और पैलिएटिवली, है ना। इसके साथ ही साथ हम रेडिएशन थेरेपी का भी यूज कर सकते हैं, सर्जरी और पैलिएटिव पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। टारगेटेड थेरेपी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंट लाइक EGFR इनहिबिटर, पार्टिकुलर हम उस सेल्स को टारगेट करके किल करना, उसको डिस्ट्रॉय करना। दिस इज द टारगेटेड थेरेपी। फोटोडायनामिक थेरेपी PTD, यूज ऑफ कॉम्बिनेशन, इसमें हम लाइट लेजर थेरेपी, लाइट थेरेपी का यूज करके कॉम्बिनेशन करेंगे, साथ ही साथ ड्रग कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। एंड स्पेशली ब्लैडर कैंसर में यूज होता है, पर ये हम इसमें भी यूज कर सकते हैं, राइट। देन पैलिएटिव केयर, पैलिएटिव केयर में आपका जो भी सपोर्टिव मैनेजमेंट है वो आप प्रोवाइड करेंगे एडिशनल जो है। एंड सिम्टम मैनेजमेंट एडवांस स्टेज ना, सिम्टोमेटिक बाइलेरी स्टेंटिंग एंड पेन रिलीफ, ये आपका सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट आ जाएगा। नाउ वी आर टॉक अबाउट नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होने वाला है उसके बारे में यहाँ पर हम जान लेते हैं। तो एजुकेट फर्स्ट है, पेशेंट को आपको एजुकेट करना है अबाउट प्रोसीजर के बारे में, डिसीज की प्रोग्नोसिस के बारे में, कॉम्प्लिकेशन के बारे में, राइट, प्रिवेंशन के बारे में। और मॉनिटर करना है आपको न्यूट्रिशनल, पेशेंट को डेफिशिएंसी तो नहीं है, पेशेंट आपका एडिक्वेट हाइड्रेटेड है, पेशेंट आपका प्रॉपर हाइड्रेटेड होना चाहिए, IV वगैरह उसको प्रॉपर जाना चाहिए, इनटेक आउटपुट आपको मेजर करना है, पेशेंट के वाइटल्स आपको चेक करना है। जो भी प्रिस्क्राइब मेडिसिन है, पेन मैनेजमेंट या जो भी कॉम्प्लिकेशन है, वो मेडिसिन आपको टाइम टू टाइम पेशेंट को इंसर्ट करना है एज पर डॉक्टर ऑर्डर। और पोस्ट ऑपरेटिव केयर में आपको वाइटल साइन मैनेज करना है, सर्जरी की साइट यदि ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं है, कुछ कॉम्प्लिकेशन या इन्फेक्शन तो नहीं है, वो आपको चेक करना है, आपके पेशेंट सुपरविजन में होना चाहिए, राइट। देन ड्रेन को मैनेज करना है, ड्रेन या फिर स्टेंट वगैरह यूज किया है तो उसको आपको मैनेज करना है, एंश्योर करना है पेटेंसी फॉर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से आपका प्रिवेंट होना चाहिए। पेशेंट को प्रोवाइड करना है आपको पेन मैनेजमेंट थेरेपी, जो भी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है। इनकरेज अर्ली मोबिलाइजेशन टू प्रिवेंट DVT, पेशेंट को अर्ली मूव करने के लिए एनकरेज करना है, पेशेंट को आपको मोबिलाइज कराना है। और सपोर्टिव केयर में आपका जॉइंटिस है राइटिस से, तो उसको आपको मैनेज करना है, उसके सिम्टम आपको मैनेज करेंगे। एंड सिम्टम लाइक जॉइंटिस एंड सपोर्ट, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, पेशेंट को काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे विद पैलिएटिव एंड सपोर्टिव केयर भी हम साथ ही साथ पेशेंट को देंगे। पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देंगे अबाउट डिसीज कंडीशन, प्रिवेंशन, मैनेजमेंट एंड किस तरीके से पेशेंट आपका एक हेल्दी डाइट ले सकता है, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में, डाइट के बारे में, वेट मैनेजमेंट के बारे में, और जो भी रिस्क फैक्टर वगैरह हैं उनको हमको अवॉइड करेंगे किस तरीके से हो रहा है। सो इट्स ऑल अबाउट द गॉल स्टोन
और फाइनली यदि हम इसे सम अप करना चाहें तो गॉल स्टोन आपका गॉल ब्लैडर में, सॉरी गॉल नॉट गॉल स्टोन के बारे में एजुकेट करेंगे। गॉल स्टोन गॉल ब्लैडर आपका कैंसर, तो इसके कॉजेस कॉम्प्लिकेशन क्या है, कैसे ये होता है, और अर्ली स्टेज में हालांकि कोई साइन नहीं होते पर फिर भी हम पेशेंट को इसके बारे में बताएंगे साइन एंड सिम्टम क्या है, ताकि वो डिटेक्ट कर पाए कैसे हम इससे प्रिवेंट करेंगे, प्रिवेंटिव मेजर क्या है। और गॉल कैंसर जो है अर्ली स्टेज में ए सिम्टोमेटिक होता है, एशिया ईस्ट अमेरिका और इंडिया में ज़्यादा केसेस हमको देखने को मिले। मोर कॉमन जो होता है वुमेन्स में होता है, अब वो 50 की एज के बाद ज़्यादा इसके केसेस देखने को मिले। जो कॉमन होता है टाइप्स वो एडिनोकार्सिनोमा होता है, और इस तरीके से हमारा कॉज करता है, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट द गॉल स्टोन, सॉरी गॉल ब्लैडर कैंसर। सो आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।